हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, आज है मंडे, तो बेटे का एग्ज़ाम है और बेटी का नहीं है आज एग्ज़ाम। तो अभी सो के उठी हूँ मैं। अब फटाफट से फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर बेटे को उठाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी मॉर्निंग की वॉक करने। बेटे का ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद और उसको रेडी भी कर दिया था मैंने। तो मैंने सोचा जितनी देर में बेटे की वैन आती है उतनी देर में मैं अपने मॉर्निंग वॉक भी निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर अंदर के काम करने होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक का पेपर होता है, एक बच्चा घर में रहता है। तो फिर अब जैसे ही बेटी उठेगी, अभी वो सो रखी है, फिर उसके लिए फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ेगा। तो बस वॉक करते करते बेटे की वैन भी आ गई थी। बाहर से आने के बाद आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम को समेटने। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ड्राइंग रूम से ही करती हूँ। ड्राइंग रूम को समेटने के बाद उसके बाद मैं दूसरे रूमों में जाती हूँ। उसके बाद में जो और रूम होते हैं उनको समेटती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह के कवर निकाल के उसको झाड़ के, उसमें धूल वगैरह डस्ट वगैरह जो भी होता है उसको सब कुछ झाड़ के अच्छी तरीके से इस पर कवर वगैरह चढ़ा दूँगी। और उसके बाद निकलूँगी यहाँ से। यहाँ पे ड्राइंग रूम को तो समेट दिया मैंने, ये देखिए। तो अब इस रूम की बारी है, इसके फटाफट से कर्टन वगैरह साइड कर देती हूँ। ये रूम भी हो गया है सेट। कौन सा एंगल ले रखा है इसने सोने का। सोते हम ऐसे हैं, ये कहाँ पहुँच चुकी है। क्या मस्त हो के सो रही है। मैं रात को ना आजकल पजामा वगैरह पहना देती हूँ, क्योंकि पंखा चल रहा होता है और बच्चे ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, बस ऐसे ही रख देते हैं। ये लाइट कलर के पर्दे हैं ना, इससे धूप बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रूम में आ गई होगी अंदर। तो इसको थोड़ी देर सोने देते हैं। अंदर समेटने के बाद आ गई थी मैं बाहर पोर्च धोने। पोर्च का ऐसा होता है कि मैं कभी तो सोचती हूँ कि एक दिन छोड़ के धोऊँ, पर बस फिर मन नहीं मानता, फिर डेली धोना हो जाता है। पर कभी तो मैं ऐसा करती हूँ कि शाम के टाइम धो देती हूँ, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे सर्दियाँ आएगी तो सर्दियों में ठंड भी लगती है मॉर्निंग में। तो सर्दियों में मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम जिस समय बाहर जाते हैं हम थोड़ा, उस समय में कोशिश करती हूँ कि उस समय पोर्च को धो दूँ। तो क्योंकि इसमें भी टाइम लग ही जाता है। लगता ये है कि बस थोड़ा देर का काम है ये, लेकिन धोते धोते इसमें भी बहुत टाइम निकल जाता है। फिर लगता है कि जो प्लांट्स वगैरह है उसमें भी पानी डाल दूँ। और फिर मैं ऐसे करती हूँ कि 2-3 दिन तो मैं खाली नीचे का पोर्च धोती हूँ, 2-3 दिन बाद मैं ऊपर से छत से सीढ़ी वगैरह सारी धो के फिर पोर्च को धोती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा पोर्च भी धुल गया है। तो जब तक मैं पोर्च धो के बाहर से अंदर आई तो तब तक देखा मेरी गुड़िया रानी भी सो के उठ चुकी है और अपना फ्रेश हो रही है, ब्रश वगैरह कर रही है। तो जैसे मैं आई वैसे मैंने देखा कि ये यहाँ पे ब्रश कर रही थी। तो मैं अंदर बाथरूम में जाके, मशीन लगी हुई थी मेरी, तो मैंने सोचा मशीन को एक बार चेक कर लेती हूँ। और तब तक बेटी भी ब्रश वगैरह कर लेगी, तो तब तक इसको भी दूध वगैरह मैं दे दूँगी। तो बस यहाँ पे ये ब्रश कर रही है, मैं फटाफट से मशीन वगैरह चेक करके किचन में आ जाऊँगी और इसको दूध वगैरह बना के अपने लिए चाय वगैरह जो भी कुछ बनानी होगी
वो लेके फिर आगे के काम करेंगे। आगे अभी झाड़ू भी रहा हुआ, मेरा सारा अंदर का जो काम है वो तो सब रहा हुआ, सिर्फ समेटना हो गया था। तो अब करते हैं आगे काम। बेटी भी उठ चुकी है और यहाँ पे मैंने बेडिंग भी कर दी है। अब फटाफट से लगाती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे मैं अपना झाड़ू लगाने लग गई थी। बेटी ने बोला कि मम्मी आप पहले झाड़ू लगा दो, उसके बाद पीऊँगी मैं चाय। तो वो आ गई थी, वो टीवी देखने लग गई, तो मैंने उसके लिए टीवी ऑन कर दिया था, वो टीवी देखने लग गई। तो मैंने सोचा तब तक फटाफट से झाड़ू मार देती हूँ। और झाड़ू का ये होता है कि अगर एक दिन ऐसे ही मार दो ना, हल्का हल्का सा मार दो, ये लगता है कि चलो डेली तो लग रहा है झाड़ू, डेली पोछा लग रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन इतना कबाड़ हो जाता है ना, इतना कूड़ा हो जाता है कि समझ नहीं आता कि ये कूड़ा आता कहाँ से। वैसे मेरे बच्चे कूड़ा जैसे करते हैं ना बच्चे, वैसे कूड़ा मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे कोई कागज़ वगैरह फाड़ के फेंक देते हैं या कुछ भी अंदर जो भी चीज़ें वगैरह हो, छोटा मोटा कतरे वगैरह, वो मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं करते। मेरा जो होगा वो डस्ट वाला वो होता है, जैसे धूल वगैरह के साथ बन जाते हैं जो डस्ट, वही कूड़ा निकलता है ज़्यादा। और लेकिन ये गलती करते हैं मेरे बच्चे, ये वो करते हैं कि अगर कुछ खाएंगे तो रैपर नहीं डालते बिल्कुल भी। अगर देखेंगे कि टीवी वाले रूम में कुछ खा रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के अगर कुछ खाएंगे ना, तो रैपर बेड के पीछे डाल देते हैं। एक दूसरे को बोलेगा कि तेरा रैपर है, दूसरा बोलेगा कि नहीं मेरा नहीं है, तेरा रैपर है। तो बस इस तरीके के रैपर कभी कभार इस वाले रूम में, ड्राइंग रूम में, इस बेड के पीछे मिल जाते हैं। बाकी कागज़ वगैरह बिल्कुल नहीं करते। आप देख रहे होंगे कि मेरा जो डस्ट है वो सिर्फ ये धूल वाला डस्ट है, बाकी वैसा कुछ डस्ट नहीं है। जबकि डस्ट इतना हो रखा, आज मैंने बिल्कुल तसल्ली से ऐसे झाड़ू लगाया। तीसरे चौथे दिन मैं ऐसे झाड़ू लगाती हूँ जो बेड वगैरह, बस तो बेड के नीचे भी डेली झाड़ू लगता है, पर एक ये होता है कि जल्दबाजी का झाड़ू लगाना होता है, एक ये है कि बिल्कुल तसल्ली से। ये देखिए ड्राइंग रूम से भी मेरा बिल्कुल नहीं, आप देख रहे होंगे कि जो डस्ट वगैरह है वही निकल रहा है, बाकी ऐसा कोई कूड़ा नहीं निकल रहा है। तो इसके नीचे तो मुझे डाउट होता है, इस बेड के नीचे, कि हाँ इसके नीचे खतरा रहता है मुझे, पर आज इसके नीचे भी नहीं मिला। तो बस यहाँ पे मैं अपना झाड़ू फटाफट से ख़त्म कर लूँगी और फिर आगे के काम करूँगी। तो जी यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिया है मैंने, और ये देखिए पसीना। तो हम लेडीज़ का वर्कआउट तो झाड़ू पोछा करते ही हो जाता है। अब बेटी मांग रही है दूध, उसको पहले दूध दे देती हूँ। उठ के तब से लगी हुई है कि मम्मा दूध दे दो। तो मैंने रूम समेटना था, बेडरूम अपना, वो समेटा फटाफट से झाड़ू मारा। अब सबसे पहले उसको दूध बना के देती हूँ, उसके बाद पोछा रह गया है मेरा, पोछा लगाऊंगी। और कपड़े हैं मशीन में लगाए हुए, उसको छत पे डालूंगी। तो जी बेटी को तो मैंने दूध दे दिया है बना के, और अपनी बन रही है मेरी, ये देखिए यहाँ पे चाय। तो जब तक चाय बनती है तब तक मैं जो मशीन में कपड़े हैं वो फटाफट से छत पे डाल के आती हूँ, क्योंकि मुझे चाय खूब कड़ी हुई अच्छी लगती है। तो जब तक चाय पकती रहेगी तब तक मैं फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ छत पे। तो जी अभी हो रहा है रात का टाइम, खाना वगैरह हो गया, हमारा डिनर हो चुका है। तो अब सोने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने सोचा अब क्यों ना थोड़ी थोड़ी सफाई स्टार्ट की जाए, क्योंकि आगे नवरात्रे भी आने वाले हैं, सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो धीरे धीरे अगर अभी से लगे रहेंगे तो टाइम से साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो जी मैंने अभी ड्राइंग रूम के कर्टन निकाले, मैंने कहा सबसे पहले इनको धोती हूँ। तो ये ड्राइंग रूम के कर्टन निकाल के मैंने कहा सर्फ में डाल देती हूँ और मॉर्निंग में धुल जाएंगे, क्योंकि इनको मशीन में तो डाल नहीं सकते। तो ड्राइंग रूम के निकाल दिए हैं मैंने, ड्राइंग रूम के बस। अभी इधर ना तो विंडो के निकाले और ना ये मेन डोर के निकाले, और बाकी अपने बेडरूम के निकाल दिए मैंने डोर के। ये अपने बेडरूम के डोर के कर्टन निकाल दिए हैं मैंने, और अभी विंडो के यहाँ भी, क्योंकि रात का टाइम है तो फिर खुली विंडो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा इसको मॉर्निंग में निकाल के, कल तो नहीं, क्योंकि कल तो 5 कर्टन बहुत है मेरे को हाथ से धोने में। तो बच्चे देखिए जरा क्या मस्ती कर रहे हैं कर्टन के साथ। ये साड़ी है, मेरी साड़ी। ये देखिए साड़ी बना के खेल रहे हैं। सोना नहीं है तुम्हें, कल पेपर है। किसका है कल पेपर? प्रेजेंट मैम। तो अभी सोने की तैयारी हो रही है, तो मैंने कहा चलो फटाक से इनको निकाल के
डिप कर देती हूँ सर्फ में, फिर धोने में आसान हो जाती है। ये वाले तो मैंने डाल दिए, ये भी डिप कर देती हूँ उसमें, फिर धोने में बहुत ईजी हो जाते हैं। काफी टाइम हो गया इनको धो के। दूध चलिए ये काम भी हो गया। आज के इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। होप करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Good night. Bye. Like and subscribe and comment.